हेलो स्टूडेंट्स, आर के साइंस गुरु में आपका स्वागत है। हम आर के सर। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र किसको कहते हैं। मानव नेत्र के बनावट के बारे में बात करेंगे। मानव नेत्र की पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। चलते सबसे पहले हम मानव नेत्र बोलते किसको है, ठीक है। तो मानव नेत्र किसको कहते हैं, तो मानव नेत्र की जब बात करते हैं तो इसको बोलते हैं वैसा प्रकाशीय साधन, या ऐसे बोलते हैं वह प्रकाशीय प्राकृतिक प्रकाशीय साधन जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कहते हैं? मानव नेत्र कहते हैं। क्या बोले मानव नेत्र के बारे में? वैसा प्राकृतिक प्रकाशीय साधन जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। क्या बोले मानव नेत्र के बारे में? मानव नेत्र किसको बोलते हैं? वैसा प्राकृतिक प्रकाशीय साधन जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, मानव नेत्र कहते हैं, ठीक है। मानव नेत्र क्या होता है? लगभग गोलाकार होता है। देखा दिखते ही होंगे यहाँ पे किस है। तो मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, इसलिए से क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेत्र गोलक कहते हैं। जब नेत्र गोलक कहते हैं, इसके बाद अब मानव नेत्र की बनावट और पार्ट्स की जब बात करते हैं तो क्या बोले अभी? मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। इसको नेत्र गोलक कहते हैं। देखने से लग रहा है ये गोलाकार है। उसके बाद जब बात करते हैं मानव नेत्र की पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं किसकी? कॉर्निया की। तो कॉर्निया किसको बोलेंगे? तो कॉर्निया हम बोलते हैं मानव नेत्र की सबसे अगला भाग जो उभरा हुआ रहता है, ये काला काला, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्निया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्निया। मानव नेत्र का सबसे अगला भाग जो उभरा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे हम? कॉर्निया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? कॉर्निया बोलेंगे। फिर से देख लेते हैं इसका जो परिभाषा पूछे कॉर्निया किसे कहते हैं, तो इसको लिखना है मानव नेत्र का अगला भाग जो उभरा हुआ हो, क्या हो? उभरा हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे? कॉर्निया बोलेंगे, ठीक है। कॉर्निया ये क्या होता है? एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है। सबसे आंख में सबसे आगे वाला भाग जो होता है वो पतली पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। इसको कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। कॉर्निया की जब बात आता है तो उसके बाद श्वेत पटल। श्वेत पटल किसको कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं, देखिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं आंख का फिगर बना के। यहाँ पे देखो ऐसे करके रहता है अपना लोग का आंख, कैसे रहता है, ठीक। इसमें क्या होता है? ऐसे करके रहता है। यही से हम पूरा समझते, ठीक है। इसमें थोड़ा इतना नहीं रहता है। यहाँ पे हम इसको अच्छा से समझने का कोशिश करते, ठीक है। ये से रहता है। चल ठीक है। चल पूरा आँख का फिगर बना देते हैं। अब देखिए ये रहता है काला काला भाग, भूरे रंग का थोड़ा दिखाई पड़ता है। इसका भी बात करेंगे। ये कौन सी है? सबसे पहले हम जानते हैं श्वेत पटल किसे कहते हैं। श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, ठीक है। इसकी जब बात करते हैं तो इसके जो चारों साइड ये जो फैला हुआ है, ये वाला भाग, ये वाला व्हाइट व्हाइट कलर का, उजला कलर का, इसे हम कहते हैं श्वेत पटल। ये क्या होता है? अपारदर्शी चमड़ा का बना होता है। अपारदर्शी एवं मोटे चमड़े का बना होता है। कौन? ये वाला भाग है ना, ये आंख में देखते हैं उजाला दोनों साइड से। ये क्या होता है? अपारदर्शी मोटे चमड़े का बना होता है। इसे क्या कहते हैं हम? स्क्लेरेटिक कहते हैं या श्वेत पटल कहते हैं, ठीक है। इस सब चीज का परिभाषा जो हम बढ़िया से लिख के टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, उसका भी एप्लीकेशन वेबसाइट हम बता देंगे, उस पर आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। अच्छा चल करिए ये सब चीज इसमें ऐसे करके दिखाए हैं, ठीक है। आंख में से थोड़ा लंबा टक रहता है, इसलिए दोनों साइड दिखाई पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं हम? श्वेत पटल कहते हैं। अच्छा से याद कर लेना है। वो आंख का वो बगल वाला जो भाग रहता है व्हाइट व्हाइट कलर का, उजला वाला कलर, क्या बोलते हैं हम? श्वेत पटल या स्क्लेरेटिक बोलते हैं। उसके बाद आता है कोराइड की बात करते हैं। ये कोराइड, ठीक है। तो श्वेत पटल के जस्ट नीचे वाला भाग, ये श्वेत पटल वाला बात हो गया। इससे जस्ट नीचे वाला बीच वाला भाग देखते हैं, ये वाला भाग, ये इसको हम कोराइड बोलते हैं। ये क्या होता है? गहरे भूरे रंग का होता है, ठीक है। गहरे भूरे रंग का होता है। ये काले एवं भूरे, गहरे भूरे रंग का होता है। ये कौन सी? ये कोराइड। ये क्या होता है? श्वेत पटल से नीचे की ओर होता है। श्वेत पटल के जस्ट नीचे ही होता है। ये क्या होता है? आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। देख अब यहाँ से चले, यहाँ चलते 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 यहाँ ये क्या हो गया? दो भागों में बढ़ गया। ये दोनों भाग में जो बढ़ जाता है इसको हम बोलते हैं आयरिस। क्या बोलते हैं? आयरिस, ठीक है। ये कोराइड, कोराइड ग्रंथि, कोराइड जो है क्या बोलते? कोराइड जो ये क्या कहते हैं? कोराइड ये क्या गहरे भूरे रंग का होता है। ये आगे चलकर क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है। इसको जो बढ़ जाता है इसको बोलते हैं आयरिस। ये आयरिस का कार्य क्या होता है? आयरिस का मुख्य कार्य होता है प्रकाश को नियंत्रित करना, ठीक है। आप बोलेगा कि इसमें आयरिस यहाँ पर, इसमें कहाँ होता है? तो ये देखो ये बीच वाला भाग है ना, बीच वाला भाग, इसमें ये चारों साइड काला काला भूरा भूरे रंग का, पूरा काला भी नहीं दिखाई पड़ता होगा, थोड़ा अजीब टाइप का लगता है। काला जब गौर से देखते हैं ना तो उसमें कुछ भूरा टाइप का रहता है हल्का। इसको हम बोलते हैं आयरिस। ये जो बगल वाला भाग है इसको हम बोलते हैं आयरिस। इसको बोलते हैं आयरिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? आयरिस बोलेंगे। किसको? ये बगल में ये दोनों साइड।
जब हम आँख को जब आगे से जब देखते हैं ना तो ये पूरा लगता है ऐसे गोला टबला, ये रहता है पूरा उड़ा उड़ा भाग रहता है। इसमें ये चारों चीजें क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। ये क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है कि हम प्रकाश की मात्रा की कितना अंदर जाने दें कितना न जाने दें, ताकि मानव नेत्र का लेंस गड़बड़ न हो, खराब न हो। ठीक है, इसके लिए ये दिया रहता है कौन सी, आयरिस। आयरिस क्या होता है, आयरिस प्रकाश की नियंत्रित करता है। जब प्रकाश जब ज्यादा रहता है तो सिकुड़ जाता है और छोटा हो जाता है, जिससे प्रकाश कम जाना अंदर जाता है। जब प्रकाश की मात्रा कम रहता है तो फैल जाता है, ताकि अधिक मात्रा में प्रकाश जाए, ताकि वस्तु साफ साफ दिखाई दे। टूंची का ये आयरिस का मुख्य कार्य रहता है। ठीक है, इसके बाद आयरिस की जब बात करते हैं तो आयरिस के जस्ट पीछे में नीचे में एक तो रहता है, एक जाली जाली टाइप का रचना होता है, इसी से रस्सी टाइप का पतला धागा की तरह रचना पाया जाता है। वो क्या करता है, लेंस को पकड़े रहता है, लेंस को पकड़े रहता है। ये क्या करता है, आवश्यकता अनुसार लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाते घटाते रहता है। एक प्रोटीन का बनाता है लेंस, क्या होता है, लचकदार होता है, इसमें क्या है, फोकस दूरी घटते बढ़ते रहता है। तो इसको घटाने बढ़ाने का कार्य कौन करता है, ये सिलियरी मांसपेशी करता है। कौन करता है, सिलियरी मांसपेशी। जब एग्जाम में आएगा कि फोकस दूरी को बढ़ाने घटाने का कार्य कौन करता है, तो सिलियरी मांसपेशी करता है। कौन करता है, सिलियरी मांसपेशी। ये होता है कौन सा, क्या कहते हैं, आइरिस के जस्ट नीचा में एक जालीदार टाइप की एक संरचना होती है, जो क्या करता है, मानव नेत्र लेंस को पकड़े रहता है। उसका नाम क्या है, सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, उसके बाद जब आते हैं तो ये क्या बोलते हैं इसको, आइरिस। आइरिस के मध्य में एक छिद्र रहता है। जैसे नियंत्रित करेंगे प्रकाश को तो सिकुड़ेगा फैलेगा, तो ये सिकुड़ता है फैलता है, लेकिन इस बीच में एक छिद्र रहता है, छिद्र का नाम रख दिया है। इसको बोलते हैं हम पुतली या पिपुल। क्या बोलेंगे, पुतली बोलेंगे। ये बीच वाला भाग ना है, ये बीच वाला खाली वाला, ये खाली वाला, यहाँ पे खाली जगह ना, ऐसे यहाँ पे खाली है ना, ये खाली वाला, इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पुतली बोलेंगे। बीच में जो खाली जगह इसको क्या बोलेंगे हम, पुतली बोलेंगे। उसके बाद आता है क्या हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है। उसके बाद आते हैं मानव नेत्र लेंस के बारे में। नेत्र लेंस की जब बात करते हैं तो मानव नेत्र लेंस की बनावट होता है परिवर्तित फोकस दूरी वाला होता है, यानी कि इसका फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार बढ़ता घटता रहता है। यानी दूर की वस्तु है तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, और नजदीक की वस्तु है तो फोकस दूरी घट जाएगा। इसको घटने बढ़ने में मदद कौन करता है, सिलियरी मांसपेशी करता है। इसके फोकस दूरी को बढ़ाते घटाते कौन रहता है, सिलियरी मांसपेशी करता है। इसके बारे में बताएंगे। इससे पर जब ये काम नहीं करना बंद कर देता है ये अपना सिलियरी मांसपेशी, तो कौन सी रोग होता है, कैसे कैसे होता है, कौन सी आगे बताएंगे। पहले इस पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, लेंस किसको बोलेंगे, यह एक प्रोटीन का बना होता है, जिस जो क्या होता है, सिलियरी मांसपेशी के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना की जब बात करते हैं तो मानव नेत्र में रेटिना क्या पर्दे की तरह कार्य करता है। कौन सी का, पर्दा। जैसे फिल्म थिएटर में ना पर्दा चलता है, यहाँ से फोकस मारता है वहां पे फिल्म दिखाई पड़ता है पर्दा पे, तो क्या करता है, एक पर्दे की तरह कार्य करता है कौन, रेटिना। रेटिना यानी कि मानव नेत्र लेंस जो है, यहाँ से क्या करता है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ कहाँ जाके बनता है, रेटिना पर। रेटिना क्या करता है, पर्दा की तरह कार्य करता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। रेटिना क्या करता है, इस प्रतिबिंब को प्रकाशीय तंतु के द्वारा विद्युत आवेग में बदल कर प्रकाशीय तंतु के माध्यम से कहाँ भेज देता है, हमारे मानव मस्तिष्क तक भेज देता है। चलो उसके बाद बात कर रहे हैं आगे कचाप द्रव के बाद में। कचाप द्रव किसको बोलते हैं, मानव नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में एक द्रव भरा रहता है। क्या होता है, द्रव भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कचाप द्रव। कचाप द्रव किसको बोलेंगे, मानव नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में एक द्रव भरा रहता है, कचाप द्रव बोलेंगे। परिभाषा भी पूछे तो ऐसे लिखना है, कचाप द्रव किसको बोलते हैं, कहेंगे मानव नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उसे क्या बोलेंगे, कचाप द्रव बोलेंगे। इसके बाद है प्रकाशीय स्नायु, प्रकाशीय तंतु किसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे मानव नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर बने वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब को प्रकाशीय तंतु विद्युत आवेग में बदलकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कौन, प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु क्या करता है, इस पर रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है उसको क्या करता है, विद्युतीय आवेग में बदलकर इसको क्या करता है, हमारे मानव मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दृष्टिपटल हो गया, क्लोराइड हो गया, स्केलेटल हो गया, सिलेटी मांसपेशी के बारे में जान लिया, आइरिस के बारे में, कॉर्निया के बारे में, पुतली के बारे में जान लिया। इसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। आइरिस किसको बोलते हैं, पुतली किसको बोलते हैं, आइरिस किसको बोलते हैं, ये बगल वाला जो रहता है काला वाला ऐसे करके रहता है ना, इसको बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। बीच में थोड़ा जगह खाली था जो हम देखते हैं, बीच में बिंदा का रचना नहीं पाया था, उसको हम क्या पुतली बोलते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ नहीं बचा। ठीक है, रेटिना की बात करते हैं तो यहाँ से रेटिना ऐसे करके यहाँ तक रेटिना आती है, यहाँ तक रेटिना आती है।
ठीक है, और सब कुछ हो गया। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम मानव नेत्र की देखने की क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हाँ सब कंप्लीट है। अब मानव नेत्र की देखने की क्रियाविधि के जब बारे में बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सिंपल सी बात है, जिसको बोलेंगे जैसे देखो कोई भी वस्तु है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश, देखो कैसे बोलते हैं देखने की क्रियाविधि की बात करते हैं तो जैसे जैसे घटना घटेगी ना उसको वैसे सिचुएशन के अनुसार उसको बोल देंगे, उसे क्या बोले क्रम से बोल देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सबसे पहले कोर्निया में प्रवेश करती है। कोर्निया में प्रवेश करने के बाद अपवर्तित किरणें मानव पिपुल होते हुए या पुतली होते हुए मानव नेत्र लेंस के पास पहुंचती है। मानव नेत्र लेंस जो कि प्रोटीन का बना होता उत्तल लेंस है, ये क्या करता है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। कहाँ पे? रेटिना पर बनाती है। रेटिना क्या करता है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को प्रकाशीय तंतु विद्युत आवेग में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। किसको? प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क अपनी क्रिया विधि के द्वारा बने वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब को सीधा करके देखती है। बस हो गया, यही तक खत्म। फिर से देखो क्या कर रहे हम क्या बोले इसको, पहले से देखो क्रिया विधि के बारे में पूछता है, मानव नेत्र की देखने की क्रिया विधि को लिखे, मानव नेत्र की देखने की क्रिया विधि को लिखे। देखने में लगता है कैसे लिखे नहीं लिखे, लिखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई ज्यादा भारी नहीं है, एकदम पूरा सिचुएशन क्या कहते हैं क्रम से चलेंगे, बस हो गया। देखो कैसे चलते हैं। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें सबसे पहले कोर्निया में प्रवेश करती है। कोर्निया के द्वारा अपवर्तित प्रकाश की किरणें पुतली होते हुए कहाँ पहुंचती है? लेंस में, जो कि क्या है प्रोटीन का बना उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब को प्रकाशीय तंतु क्या करता है, विद्युत आवेग में बदलकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, मस्तिष्क अपनी क्रिया विधि के द्वारा क्या करता है, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब को सीधा करके देखती है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगला क्लास में बात करेंगे इससे होने वाले रोग के बारे में और उसके उपचार के बारे में बात करेंगे, किस कारण से रोग होता है, इसके उपचार का क्या क्या विधि है, इन सारी चीजों को अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।